नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर 11 बजे की बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ निकिता। ट्रंप का दावा, ईरान में गिरे F-15 का दूसरा क्रू भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। लापता पायलट की तलाश कर रहे अमेरिकी विमान को नष्ट किया गया। ईरानी मीडिया। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इसराइल की ओर दागी मिसाइल। इसराइल की सीरिया लेबनान सीमा के अहम क्रॉसिंग के पास हमले की चेतावनी। ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान, हमला हुआ तो नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में मार गिराए गए अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के दूसरे क्रू मेंबर को भी बचा लिया गया है। इसके थोड़ी देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया कि अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के लापता क्रू सदस्य को रेस्क्यू कर लिया गया है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन किन परिस्थितियों में हुआ अभी यह स्पष्ट नहीं है, मगर अभियान से जुड़े एक व्यक्ति ने इसे दक्षिणी ईरान में बहुत बड़ा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन बताया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू के दौरान अमेरिकी और ईरान की सेना के बीच झड़प हुई थी और यह भी संभावना है कि पायलट विमान से बाहर निकलते समय ही घायल हो गया हो। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि एक अमेरिकी विमान जो एक लापता अमेरिकी लड़ाकू विमान के क्रू सदस्य की तलाश कर रहा था, उसे नष्ट कर दिया गया है। ईरानी मीडिया ने रविवार को यह रिपोर्ट दी। तस्नीम समाचार एजेंसी ने गार्ड्स के हवाले से कहा कि एक अमेरिकी दुश्मन विमान जो एक गिराए गए लड़ाकू विमान के पायलट की तलाश कर रहा था, उसे इस्फहान के दक्षिणी क्षेत्र में इस्लाम के लड़ाकों द्वारा नष्ट कर दिया गया। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने इसराइल की ओर एक मिसाइल हमला किया है। इससे पहले इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने कहा था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम यमन से उनकी सीमा की ओर दागी गई मिसाइल को रोक रहा है। इसके कुछ ही मिनट बाद इस्राएली सेना ने घोषणा की कि अब लोगों के लिए शेल्टर से बाहर निकलना सुरक्षित है। इसराइल ने कहा है कि वह लेबनान और सीरिया के बीच मसना सीमा क्रॉसिंग के पास हमला करने की योजना बना रहा है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता अविचाय अतराई ने आरोप लगाया है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इस क्रॉसिंग का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए कर रहा है। लेबनान की पूर्वी सीमा पर सीरिया से सटा यह क्रॉसिंग दोनों देशों के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक अहम रास्ता है और इस हफ्ते की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र की रेफ्यूजी एजेंसी ने कहा था कि युद्ध शुरू होने के बाद से 2 लाख से ज्यादा लोग लेबनान से सीरिया में दाखिल हुए हैं और मसना सबसे व्यस्त आधिकारिक क्रॉसिंग में से एक के रूप में 24 घंटे काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान में कहर बरपाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि पहले जो उन्होंने डील करने या होर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था, वह अब तेजी से खत्म हो रहा है और अब ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खोला जाए, वरना ईरान पर बड़ा हमला किया जा सकता है। ट्रंप का यह बयान ट्रुथ सोशल पर आया। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने पहले ही मिडिल ईस्ट में सैनिक तैनात कर दिए हैं। करीब 50,000 सैनिक क्षेत्र में मौजूद हैं। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर आशा व्यक्त करते हुए होर्मुज मार्ग को फिर से खोलने की समय सीमा 10 दिनों के लिए बढ़ा दी थी और इसे 6 अप्रैल तक कर दिया था। अब यह समय सीमा खत्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिकी हमले की स्थिति में हम उनकी आतंकवादी सेना से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और सायोनी शासन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले करेंगे। अब्दुल्लाही ने कहा कि जब से हम पर थोपा हुआ यह युद्ध हमने शुरू किया है, हमने वो सब किया है जो हमने कहा है। इस संदेश का सीधा सा अर्थ यह है कि नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। हेडक्वार्टर के प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम जुल्फाकरी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया। हालांकि इसमें उन्होंने ट्रंप की धमकी का जिक्र नहीं किया। जुल्फाकरी ने कहा कि यह मत भूलो कि अगर बुराई फैलती है तो पूरा क्षेत्र तुम्हारे लिए नरक बन जाएगा। ईरान के इस्लामी गणराज्य की हार का भ्रम तुम्हारे लिए एक दलदल बन गया है जिसमें तुम डूब जाओगे। एक ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि तेहरान युद्ध में अपनी खुद की योजनाओं और लक्ष्यों की एक तय सूची के अनुसार आगे बढ़ रहा है और उन्होंने अमेरिका तथा इसराइल के लिए एक बड़े सरप्राइज की चेतावनी दी। फार्स न्यूज एजेंसी द्वारा जारी बयान में अधिकारी ने यह भी दावा किया कि अमेरिका की लक्ष्यों की सूची में खामियां थी और उन्होंने पुलों पर हमला करने की ट्रंप की धमकियों को हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया।
अधिकारी ने कहा कि ये धमकियां अमेरिकी सैन्य अभियानों की विफलता को दर्शाती हैं, जिसमें उसके लड़ाकू विमानों को मार गिराया जाना भी शामिल है। अधिकारी ने चेतावनी दी कि हमारे पास अमेरिका और उस शासन के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, इसमें बस थोड़ा सा समय लगेगा। अधिकारी ने आगे कहा कि हमने असमित युद्ध में यह अच्छी तरह सीख लिया है कि दुश्मन को कैसे थकाना है। अमेरिका अपनी साफ, तेज और आसान हमले की रणनीति में विफल हो रहा है। रविवार सुबह ईरान ने इसराइल और कुवैत पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। यह घटना राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद हुई जिसमें उन्होंने ईरान को डील करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कुवैत और इसराइल ने बताया कि उनकी हवाई सुरक्षा प्रणालियां ईरान की ओर से हुए इन ताज़ा हमलों का जवाब दे रही हैं। कुवैत का सरकारी मीडिया बता रहा है कि ड्रोन हमले के बाद शुएक तेल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। मीडिया ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है और आग बुझाने तथा आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास चौथी बार हमले की खबर के बाद संयुक्त राष्ट्र को रेडियोलॉजिकल रिसाव के खतरे के प्रति आगाह किया है। यूएन को लिखे अपने पत्र में अराक्ची ने कहा कि इस सक्रिय संयंत्र के आसपास बार बार होने वाले हमले रेडियो एक्टिव प्रदूषण का गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिसके पूरे क्षेत्र पर इंसानों और पर्यावरण के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि इसमें ईरान की राजधानी तेहरान पर हुआ भीषण हमला दिखाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरानी सेना के कई शीर्ष अधिकारी जिन्होंने गलत और नासमझी भरे तरीके से सेना का नेतृत्व किया, इस हमले के बाद खत्म हो गए हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि और भी बहुत कुछ तबाह हुआ है। वीडियो में रात के समय बड़े धमाके दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह वीडियो कहां का है और इसे कब रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका की तरफ से इस पर कोई और जानकारी नहीं दी गई है और ट्रंप के दावों पर ईरान की तरफ से भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि उन्होंने वो सभी पुरानी पोस्ट डिलीट कर दी जिनमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की आलोचना थी। शनिवार देर रात को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर ये आरोप लगाए और अपने इस दावे के समर्थन में राघव चड्ढा की डिलीट की गई पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी साझा किए कि केंद्र की आलोचना करने वाला सारा कंटेंट हटा दिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि राघव चड्ढा ने अपनी एक्स टाइमलाइन पूरी तरह से साफ कर दी है। मोदी या बीजेपी की आलोचना करने वाली उनकी सभी पुरानी पोस्ट गायब हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने बीजेपी और मोदी कीवर्ड का इस्तेमाल करके उनके पूरे अकाउंट को अच्छी तरह से सर्च किया। नतीजा चौंकाने वाला है। पहले की कोई भी आलोचना अब दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने आगे दावा किया कि राघव चड्ढा की टाइमलाइन पर मोदी का जिक्र करने वाली सिर्फ 2 पोस्ट बची हैं और दोनों ही प्रधानमंत्री की तारीफ में हैं। ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें एससी और एसटी छात्रों का आरक्षण बढ़ाया गया। अब एसटी का कोटा 12% से बढ़कर 22.5% हो गया है। एसटी का कोटा 8% से बढ़ाकर 16.25% किया गया। साथ ही एससी बीसी यानी ओबीसी छात्रों के लिए 11.25% का कोटा शुरू किया है। यह व्यवस्था मेडिकल, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में लागू होगी। पहले 2421 मेडिकल सीटों में एसटी को सिर्फ 290 सीटें मिलती थी। अब यह संख्या बढ़कर 545 हो जाएगी। सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना भी शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त चावल मिलेगा। यह योजना एनएफएसए और राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों पर लागू होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भारतीय लोगों की विदेशी निगरानी के खतरे को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार चीन के सीसीटीवी कैमरों और दूसरे विदेशी उपकरणों के जरिए हो रही निगरानी की सच्चाई को छुपा रही है। इससे पूरे देश के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा कि यह एक सोची समझी साजिश है कि भारत को अंधेरे में रखा जाए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर चीनी सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सरकारी भवनों के अंदर अभी भी चीनी कैमरे लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बैन किए गए चीनी ऐप्स नए नामों से वापस आ रहे हैं और विदेशी एआई प्लेटफॉर्म्स संवेदनशील सरकारी डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पर कुछ भी नहीं बोल रही। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
हालांकि राहुल ने जवाब को अधूरा बताया और कहा कि साफ जानकारी नहीं दी गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच नई शिक्षा नीति और भाषा पर बहस तेज हो गई है। स्टालिन ने कहा कि हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। उन्होंने 3 भाषा फॉर्मूले को पक्षपाती बताया और पूछा कि क्या हिंदी राज्यों में दक्षिण की भाषाएं सिखाई जाएंगी। स्टालिन ने फंड और शिक्षकों की कमी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इसे संघवाद और समानता का मुद्दा बताया। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने इन आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यह नीति भाषाई आजादी को बढ़ाती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मातृभाषा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बहुभाषा को छात्रों के लिए फायदेमंद बताया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। 2 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.